अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पहले लेसन में आपने स्टॉक मार्केट की बेसिक चीज़ें सीखी थी। बेसिक बातें आपको मालूम हुई कि एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, सेक्टर क्या है, इंडेक्स क्या है। ये बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं और इनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनको हल्के मिलेंगे ना तो बाद में चल के फिर पता चलेगा बहुत परेशानी होगी। स्टॉक मार्केट के अंदर पहुंच जाएंगे और बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी और किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो आपने इंपॉर्टेंट बातें पहले लेसन में सीख ली। अब ये दूसरा लेसन, इसमें आप सीखेंगे ब्रोकर्स क्या होता है, ब्रोकर्स के टाइप्स कितने हैं, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं स्टॉक मार्केट के लिए ज़रूरी हैं। हम शेयर मार्केट में आ रहे हैं और शेयर मार्केट करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और वो अकाउंट्स हमें कहाँ ओपन करने हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह इस क्लास में हम जानेंगे। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट सवाल हम खुद से करें या स्टॉक मार्केट में आने से पहले दिमाग में ये सवाल आता होगा कि हम शेयर मार्केट क्यों सीखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इंशाल्लाह इससे जो है आपके शेयर मार्केट की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये लेसन है प्रेजेंटेड बाय एनएस वेल्थ एकेडमी। एनएस वेल्थ एकेडमी के थ्रू ये प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो सबसे पहला आपने सीखा था, जो फहरिस्त के अंदर देखा था, ब्रोकर्स क्या होता है। ठीक, यहाँ पर आप हेडिंग में दिख रहा होगा आपको कि ब्रोकर्स ऐप, ये नजर आ रहा है आपको, है नहीं? तो इसको पहले ये समझिए कि आपने ये जाना पिछले लेसन के अंदर की कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक्स वाई जेड, आपने ये सब चीजें जाना। अब मसला ये आता है कि पब्लिक जब किसी कंपनी का शेयर लेना चाहे तो क्या डायरेक्ट कंपनी में पहुंच जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें अपना शेयर दे दो? है ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, और उसके स्टॉक्स हमें लेने हैं। ठीक, तो जब हम स्टॉक लेना चाह रहे हैं किसी कंपनी के, तो फर्म तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना कि पब्लिक डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। यानी ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली आप कंपनी के पास पहुंचे और शेयर लेना स्टार्ट कर दे, बल्कि क्या करना होता है, इसके लिए ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर्स क्या होता है, हम इसको अपनी उर्दू भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बोले तो इसी को दलाल कहते हैं, है नहीं? इंग्लिश में उसी को एजेंट कहते हैं, उसी को ब्रोकर्स कहते हैं। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये मामला करवाते हैं कंपनी से। यानी मान लीजिए इधर एक पब्लिक बैठी हुई है, ये सब पब्लिक है, और यहाँ पर कंपनी है। इस कंपनी के शेयर्स जो है लेने हैं सबको, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक शेयर्स कैसे लेगी? तो इसके बीच में कंपनी और पब्लिक के बीच में जो आते हैं वो कहलाते हैं ब्रोकर। ठीक है, पहले ये ब्रोकर्स होते थे, ये कागजी शक्ल में लेते थे और घर घर जाके बेचते थे। लोगों के पास जाते थे कि भाई इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, फलां ढिमाका, ऐसे ऐसे करके ये लोग अपने स्टॉक्स बेचा करते थे। अब डिजिटलाइज जमाना हो गया, स्टॉक मार्केट भी डिजिटल हो गई है, और अब जो है सब ऑनलाइन बिकने लगा है। आपको हर कोई अपनी मोबाइल में अपनी जेब में लेके टहलता है नहीं? तो इसी को यही ब्रोकर्स जो पहले रजिस्टर मेंटेन करते थे, ऑफिस रखना पड़ता था, घर घर जाना पड़ता था, जब डिजिटल जमाना आया तो इन्हीं ब्रोकर्स ने अपने अपने एप्लीकेशंस बना लिए। ठीक है ना? इसी वजह से यहाँ पर हेडिंग डाला है ब्रोकर्स ऐप। ठीक, तो ये ब्रोकर्स जो हैं इन्होंने जो ऐप बनाया, इसके एग्जांपल के तौर पर एंजिल वन हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया। तो ये बहुत सारे जो है कंपनी के अंदर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉप 5 ब्रोकर्स, एंजिल वन हो गया, पेटीएम हो गया, ये जीरोदा है, अप स्टॉक है, ग्रो है। तो ऐसे सैकड़ों ब्रोकर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो अपने अपने कंपनी के थ्रू जो है लोगों को इसकी तरफ आमादा करते हैं। ये बड़े बड़े बहुत सारे लोग, आप इनमें आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि हमारे ये ऑफर बुला बुला। तो बहरहाल इन ब्रोकर्स से जो है के थ्रू हमें काम करना होता है। ठीक, तो चलिए, हमने ब्रोकर्स को मान लीजिए पकड़ लिया। तो ये जो ब्रोकर्स हैं ये हमारे अकाउंट ओपन कराते हैं। तो अभी बात आई थी कि अकाउंट की किस्में,
ब्रोकर्स हमने जान लिया। तो अब हमें जानना है अकाउंट की किस्में, ये जो ब्रोकर्स हैं ये कौन कौन से किस्म के अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है। तो एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है डीमेट अकाउंट। ये बहुत जरूरी अकाउंट्स हैं, और इन दोनों अकाउंट्स के लिए आपको तो कहीं भागना नहीं पड़ेगा। बल्कि क्या होता है, आपने किसी एक ब्रोकर को चुना, लाइक आप मान लीजिए एंजल वन को चुन रहे हैं, ठीक है। इस टाइम सबसे अच्छा ब्रोकर जो है वो यही है। और इसके चार्जेस पहले और बहुत मिनिमल थे, अब थोड़ा बहुत चार्जेस बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी सबसे कम चार्जेस इसी के हैं, ठीक। तो एंजल वन को जब आप चूज करेंगे, अपने मोबाइल में इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, तो ये आपके अकाउंट दो तरह के ओपन करेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है, ये खुद ओपन करके देंगे। ब्रोकर एप्स के अंदर जो आप लेन देन करते हैं वो वाला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। यानी जो एंजल वन है, ये एंजल वन, इसके अंदर जो आप अकाउंट करेंगे और उसमें खोलेंगे, और उसमें जो शेयर्स आप खरीदेंगे बेचेंगे, फिर खरीदेंगे फिर बेचेंगे, इसमें पैसे ऐड करेंगे आप। पैसे कभी आपने जब ज़्यादा कमा लिए तो इसमें से पैसे निकालेंगे अपने खर्चे के लिए। तो ये जो सारा काम होगा ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होता है। अगला अकाउंट आता है जिसे डीमेट अकाउंट बोला जाता है। ये डीमेट अकाउंट जो होता है वो आपका ब्रोकर आपके लिए ओपन करता है, ठीक। दोनों में अंतर क्या है, खरीदना बेचना, पैसा निकालना, पैसा जमा करना जो होता है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ठीक है, इस वाले अकाउंट में। और डीमेट अकाउंट के अंदर ये होता है कि जब आपने जो शेयर खरीदा है वो शेयर डीमेट के अंदर चला जाता है। समझ में आ गई बात। तो शेयर्स आपके जो महफूज रहते हैं वो डीमेट में अकाउंट अकाउंट में, ठीक। और ये डीमेट अकाउंट कहाँ होते हैं, ये होते हैं सीडीएसएल के पास। सीडीएसएल करके, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनीज होती हैं, दो दो कंपनियां हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो ये दोनों के पास डीमेट अकाउंट खुलता है। उमूमन हम लोगों के जो अकाउंट होते हैं, जो डिपॉजिटरी अकाउंट होते हैं, वो होते हैं सीडीएसएल के अंदर, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इससे बाइंग सेलिंग होती है, ये ब्रोकर ऐप के पास होता है। और डीमेट अकाउंट जो होता है इसमें खरीदे गए शेयर्स स्टोर होते हैं, ये सेबी के पास होता है। सेबी के पास बनता है इन द सेंस कि सेबी की तरफ से जो सेंट्रल सीडीएसएल जो बना हुआ है, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, वो होता करता है, उसके अंदर अकाउंट ओपन होता है। लेकिन जो आपका ब्रोकर ऐप है उसी के अंदर पोर्टफोलियो के नाम से दिखेगा। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है ये समझ लीजिए आपका डीमेट अकाउंट होता है। ब्रोकर ऐप के अंदर आपको इस नाम से दिखेगा, और सीडीएसएल की साइट पर अगर आप जाके देखना चाहें तो वहां आपका अकाउंट मिलेगा। वहां पर आपको आपके शेयर्स कितने आपके अकाउंट में आए, कितने हैं, कितने आपने बेचे, ये सारी डिटेल जो है डीमेट अकाउंट में जमा होती है। बहरहाल, यहां तक बात क्लियर हो गई कि अकाउंट दो तरह के होते हैं, और ये अकाउंट खोलता कौन है, ये ब्रोकर खोलता है, ठीक। तो ब्रोकर्स ने जब आपके दोनों अकाउंट खोल दिए, आपके पास दोनों अकाउंट हो गए, इसका मतलब अब आप इस शेयर खरीदने और बेचने के लिए रेडी हो गए। तो क्या आपने अकाउंट खोल लिया तो आज ही से आप स्टॉक मार्केट करना स्टार्ट कर देंगे, शेयर खरीदना बेचना स्टार्ट करेंगे? क्यों, है क्या ऐसे पॉसिबल? नहीं। अभी तो आपने सिर्फ इतना जाना है कि अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग किस अकाउंट से होती है, किस अकाउंट के अंदर शेयर्स होते हैं, अभी तो ये जाना है भाई। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या सीखना है, कि हम स्टॉक को कब खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, कब बेचेंगे। ये चीज अगर आ गई तो आप समझ लीजिए पूरी स्टॉक मार्केट आपके कब्जे में आ गई। तो अभी आगे चल के तो बेसिक नॉलेज आपने हासिल कर ली, इंशाल्लाह आने वाले लेसन्स के अंदर आप ये जानेंगे पूरी एनालिसिस। इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स के अंदर आप कंप्लीट एनालिसिस सीख लेंगे। और ये समझ लीजिए कि अगर आपने हमारा थोड़ा साथ दिया और हमारे साथ मेहनत किया, जो हमने आपको काम दिए, जो आपको होमवर्क दिया, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया, तो कुछ ही दिनों में आप इतने बड़े ट्रेडर बन जाएंगे ना, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी से नहीं कहेंगे हमें स्टॉक बता दो, आप खुद चार्ट पे देखेंगे स्टॉक्स, खुद की एनालिसिस करेंगे, खुद खरीदेंगे, खुद इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो सब लोग दिल में इंशाल्लाह बोलो कि हमारे साथ मेहनत करोगे, और हमारे साथ जो जो कुछ हम बताएंगे उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, माइक सबके बंद है इसलिए आपको दिल दिल में इंशाल्लाह बोल लेना है। अब मसला आता है डीमेट अकाउंट हम खोले कैसे। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका बैंक अकाउंट अपना होना चाहिए, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, अपना पैन कार्ड होना चाहिए, और अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। बहुत से लोग क्या हरकत करते हैं पता है, मोबाइल नंबर तो अब्बा का ले लिया, पैन कार्ड भाभी का ले लिया,
और आधार कार्ड अपना लगा दिया, बैंक अकाउंट किसी और का लगा दिया, चार अलग अलग चीजें बना दी। भाई मेरे, इससे काम नहीं चलेगा। चारों चीजें आपकी अपनी होनी चाहिए। आपके मोबाइल नंबर से आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लिंक हो, बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से बना हो। क्योंकि ये जो ब्रोकर्स होते हैं, इनके पास जो अकाउंट आपका ओपन होगा, तो ये ऐसा नहीं कि कोई दो नंबर का काम है, एक नंबर का काम है। बिल्कुल सब गवर्नमेंट के नज़र में एक एक चीज़ आपकी रहती है जो आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इनके अंदर आपका बेहतरीन अकाउंट खुलेगा। और एक नंबर का काम, यहाँ कोई फ्रॉड धोखा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा, और आज के ही लेसन के बाद आप फॉरेन अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, ऐसा नहीं कि आज ही से जो है जाके आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। नो, जो आगे हम आने वाले लेसन्स में आपको बताएंगे कि ये प्रैक्टिस करना, ये चार्ट बनाना, वो चीज़ें करना है आपको अपने इस अकाउंट में। और मैं एंजल वन प्रीफर किया करता हूँ, मैं खुद एंजल वन यूज़ करता हूँ, तो आपको भी बोलूंगा कि आप एंजल वन के अंदर अकाउंट ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब हम आते हैं वाई लर्न शेयर मार्केट। ये आया था ना सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम आते हैं या हमको कोई बताता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, देखिए चुन्नू मियाँ ये खड़े सोच रहे है नहीं, मुंह पर थोड़ी पे हाथ लगा के, आंखें ऊपर को चढ़ा के, सर टेढ़ा करके सोच रहे हैं कि हम शेयर मार्केट क्यों सीखें। तो इस वाई का जवाब आज आपको मिलेगा। ठीक, चलिए हम आते हैं एक एक जवाब की तरफ। एक सवाल जवाब अनेक, कई सारे जवाब। पहला जवाब, हम शेयर मार्केट क्यों सीखें? पहला जवाब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। कि हम शेयर मार्केट इसलिए सीखेंगे ताकि हमें माली आज़ादी हासिल हो। हमारे पास इतना अपनी जेब के अंदर रोकड़ा हो कि हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए, कोई ज़रूरत आए, तो फिर हमें किसी का और का सोचना ना पड़े, अपनी जेब में हाथ डाले और निकाल के अपना काम चला ले। समझ में आ गई बात? पहला जवाब। अब बढ़ते हैं दूसरे जवाब की तरफ। दूसरा जवाब है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। अरे बाप रे, अब बहुत बड़ा तगड़ा वाला लफ्ज आ गया। हम लोग बोलेंगे कि यार इतनी अंग्रेजी तो हमें आती नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। महंगाई का जो बढ़ने का जो वो है, एक रेशियो है। वो गवर्नमेंट डेटा और गवर्नमेंट एनालिसिस, या जो बड़े बड़े एनालिसिस हैं, क्या बोलते हैं, इक्तसादियात वाले, उनका कहना है कि 7.5% के हिसाब से हर साल महंगाई बढ़ रही है। यानी जो चीज पिछले साल 10 रुपए की बिकती थी, उसमें 7.5% का इजाफा होगा, और बढ़ के वो 7.5% महंगा हो जाएगा, 11, 11.5 रुपए हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा कि पहले बर्गर 10-15 रुपए में मिलता, और इतना बड़ा मिलता था कि उसमें पूरा मुंह फैला के और उसमें बर्गर डालते थे तब भी नहीं पहुंचता था। तो बर्गर को हिस्सों में करके खाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में छोटा सा बच्चा, वही बर्गर, पैसा बढ़ गया, बर्गर की साइज छोटा हो गया, अब छोटा बच्चा भी आसानी से बर्गर मुंह में रख लेता है। तो ये है इन्फ्लेशन। 7.5% के हिसाब से पिछले 70 सालों का डेटा ये है कि 7.5% पर ईयर जो है इस महंगाई बढ़ी है। तनख्वाह कितनी बढ़ रही? 1%। ठीक है, 10 साल, जिन 10,000 रुपये तनख्वाह जिनकी थी पिछले साल, इस साल 500 रुपये बढ़ के 10,500 हो गई। तो तनख्वाह बढ़ रही है 1% के हिसाब से, महंगाई बढ़ रही है 7.5% के हिसाब से। 50 साल के बाद आप बताइए क्या बनेंगे? अमीर बनेंगे कि गरीब बनेंगे? खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हमें स्टॉक मार्केट सीखना है, महंगाई से बचने के लिए। तीसरा जवाब, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। लंबे टाइम तक हमारे पास एक वेल्थ हो। हमारे पास वेल्थ क्या होता है? पहले वेल्थ जानिए। वेल्थ कहते हैं हम, एक तरह से कह लें कि ये भी माली आज़ादी। मतलब देखिए, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, मकान है, खाना पीना है। तो ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी से आगे जो चीज़ बढ़ जाती है वो कहलाती है वेल्थ। जैसे हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास दो गाड़ी खड़ी है। हमें एक मकान की ज़रूरत है लेकिन मकान दो हैं, है नहीं, एक को किराए पर उठा रखा है, एक खुद चलाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपनी ज़रूरत से जायद जो कुछ है वो होता है वेल्थ। तो वेल्थ क्रिएशन हो हमारे पास, इसके लिए हमें स्टॉक मार्केट सीखना है। ठीक,
अब आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा है कि हम जरूरत से ज्यादा क्यों कमाएं, क्यों इकट्ठा करें? अगर ये सवाल आ रहा हो तो हमें बताना, ठीक है? जितना एक्स्ट्रा होगा हम ले लेंगे आपसे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना। ठीक है, अगला जवाब है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्टॉक मार्केट क्यों सीखना है? ताकि हमारा मुस्तकबिल संभल सके। मुस्तकबिल में ऐसा ना हो कि कोई जरूरत पड़ जाए, अचानक से पता चले बिटिया बड़ी हो गई, उसके जो है शादी में खर्चा आना है। बेटा बड़ा हो गया, वो कह रहा है कि अब्बा हमको जो है बिजनेस कराओ। उससे पूछा, बेटा कितना बिजनेस में लगेगा? वो बोलता 50 लाख। अब साहब बगले झांक रहे हैं कि भाई 50 लाख तो हमने न देखा आज तक, बेटे को कहाँ से दे दे? तो अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें, मुस्तकबिल को अपने संभाल सकें, इसके लिए हमें स्टॉक मार्केट सीखना है। उसके बाद सिंपल सा एक जवाब है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, एक महारत है, और हर इंसान के अंदर महारत होना चाहिए। ट्रेडिंग स्किल स्किल जो है हर एक के अंदर होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल। मतलब इस स्किल का मतलब ये है कि हुनर, सॉरी स्किल महारत, बल्कि हुनर कहिए। तो ट्रेडिंग एक हुनर है, और हुनर कुछ ना कुछ अपने अंदर होना चाहिए। ठीक। तो अगर कोई हुनर नहीं है तो स्टॉक मार्केट सीख लो, सबसे बढ़िया साइड इनकम, बढ़िया बिजनेस, बिजनेस आपको खूब अच्छे से जो है वेल्थ क्रिएशन और माली आज़ादी इंशाल्लाह दिलाएगा। अब लास्ट में एक चीज़ ये आ गई, ये इस लेसन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसको अमूमन दूसरे दिन ही इसलिए ले लेता हूँ, ताकि पहले दिन से ही ये माइंड बना के चले कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ, कोई गैम्बलिंग, कोई बाबा का तावीज नहीं है कि छू मंतर मारा और एक बार में जो है फौरन करोड़पति बन गए। बल्कि क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। यहाँ से प्रॉफिट भी बनते हैं और यहाँ से लोग कंगाल भी होते हैं, नुकसान भी होता है। तो रिस्क बमुकाबिल रिवार्ड, ये देख रहे हैं ना, रिस्क वर्सेस रिवार्ड, रिवार्ड लिखा हुआ है ना, तो रिस्क वर्सेस रिवार्ड, यानी नुकसान बमुकाबिल फायदा। फायदा और नुकसान का तकाबुल हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसको संभाल के संवार के लेकर चलेंगे? तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में हाई प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अब रिस्क और रिवार्ड दोनों चीज को हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके लिए हमें नॉलेज लेना जरूरी है, मालूमात हासिल करना जरूरी है कि कैसे हम रिवार्ड हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, प्रॉफिट ज्यादा हो, नुकसान कम हो, कम से कम हमें नुकसान हो, नुकसान से बच सकें, प्रॉफिट कमा सकें। इसकी हमें नॉलेज लेना है, इसका हमें सीखना है। और सीख कर फिर अपने अंदर सब्र के साथ काम करें, क्योंकि एक दिन में कभी कोई दुकान नहीं चला करती। आमतौर पर जो मार्केट के अंदर आते हैं और एक ही दिन में टाटा अंबानी बनना चाहते हैं ना, तो वो लोग सब्र खो देते हैं और दुकान में ताला डाल के चले जाते हैं। और डिसिप्लिन, जो कुछ सीखा है काम उसी के मुताबिक करना है, किसी और के बहकाए में, किसी और के कहने में नहीं आना है। आमतौर पर मार्केट के अंदर लोग नुकसान पता है कहाँ उठाते हैं? पता चलता है कि फला बड़ा ट्रेडर है और फला ने बताया कि ये स्टॉक भागने वाला है, तो अब फला ने बता दिया तो हमारे वो नॉलेज के मुताबिक सही हो गलत हो हम नहीं देखते हैं, बस फला ने बता दिया, इस वजह से उसके चक्कर में सब पड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान का रीजन है। तो रिस्क भी सीखना है, रिवार्ड भी सीखना है, हमें रिस्क कितना लेना है और रिवार्ड कितना लेना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको आने वाले लेसन्स में सिखाई जाएंगी। और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो स्टॉक मार्केट से फायदा उठाएंगे। वरना अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक दोस्त मुझसे करें कि तुम स्टॉक मार्केट छोड़ दो। 2022 से हमने मेहनत से सीखा, 2023 से सिखा रहा हूँ, इसीलिए सीखा है और इसीलिए सिखा रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट छोड़ दूं। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, नतीजा। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है, जहां नॉलेज, एनालिसिस और पेशेंस से लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बदलते हैं। जो सीख लेता है, सही से एनालिसिस करता है और सब्र हिम्मत के साथ काम करता है, तो वो इस स्टॉक मार्केट से अपना फायदा बनाता है, अपनी जिंदगी संवारता है। अगर समझदारी से सीख कर काम किया जाए तो ये अपनी इनकम का बेस्ट सेकंड सोर्स बन जाता है। ठीक। एक सोर्स ऑफ इनकम अपने पास है ही, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है स्टॉक मार्केट। उसके लिए जो सही से सीखता है, सही से मेहनत करता है और सब्र हिम्मत के साथ काम करता है। तो उम्मीद है कि आप हजरात भी इसी तरीके से इंशाल्लाह मेहनत से सीखेंगे, सब्र के साथ काम करेंगे। और इस लेसन के अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानी, ब्रोकर ऐप क्या होता है, अकाउंट्स की किस्में कितनी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने सीखी वो क्या सीखा? वाई। तो वाई का जवाब आपको मिला है।
बने रहिए आप ऐसे ही, हमारी क्लास में आने वाले लेसन में इंशाल्लाह और बहुत कीमती कीमती बातें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। बस यही बात याद रखना जो मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया है, अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत में हमारा साथ देंगे, तो हम इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के पूरा होते होते एक बड़ा ट्रेडर बना देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और अगर भाई मेहनत नहीं करोगे तो फिर घोल के पिलाना हमें नहीं आता है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप हजरात से।